है। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज एथनिका स्पोर्ट्स सामने टीम की ओर से क्रीज पर पहुंच चुके हैं। देवेंद्र और मनोहर केने। मनोहर केने खुद कप्तान है एथनिका स्पोर्ट्स सामने टीम के। दोनों भी काफ़ी बैलेंस टीमें हैं और पहले राउंड के मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये दूसरे राउंड का मैच है, लेकिन देखिए मैच पहले राउंड का हो या दूसरे राउंड का, आपको जीतना ज़रूरी हो जाता है जब आप नॉकआउट टूर्नामेंट खेलते हो, क्योंकि हारने वाली टीम का सफ़र समाप्त हो जाएगा। जो जीता वही सिकंदर, और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। तो देवेंद्र स्ट्राइक लेने की तैयारी में। यदनिका स्पोर्ट्स सामने टीम के नाम पर इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक टीम टोटल भी है। पहले राउंड के मैच में उन्होंने 62 रन बनाए थे जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम के विरुद्ध, और आसानी के साथ उस मैच को जीतने में कामयाब रही थी यदनिका स्पोर्ट्स। दूसरी तरफ साई स्पोर्ट्स किरवली टीम है, जिनको कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ा था पहले मैच में। पहला ओवर लेकर केतन चोरगे। खेल की शुरुआत, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल कर दिया है, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है वहां पर। एक रन लेने का अवसर, सफाई से फील्ड किया गेंद को विनोद ने। अच्छे फील्डर है आउटफील्ड के। एक रन से खाता खुलता हुआ देवेंद्र का। पहले मैच में धुआंधार बैटिंग देखने को मिली थी कुमार और प्रशांत द्वारा। मिडिल ऑर्डर में जरूर वो दो बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। सुजय टीम में नहीं है, जो एक प्रमुख बायत के गेंदबाज है और अच्छा ऑलराउंडर है। उनकी जगह शायद एक और गेंदबाज को मौका मिलेगा इस मैच में। इस बार पटकी हुई गेंद, कंधे का जोर लगाया था, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा उछाल प्राप्त किया, बीट किया पूरी तरह से बैट्समैन मनोहर को। मनोहर गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले से भी वो जरूर अच्छा योगदान देना चाहेंगे। बतौर ओपनर खेल रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। इस बार गेंद को आने दिया, ढकेल दिया है कवर पॉइंट पर। वहां पर मिसफील्ड, दो खिलाड़ियों द्वारा गलती, लेकिन तीसरे खिलाड़ी आ रहे हैं, उनसे भी गलती, गलती पर गलती। और जहां पर एक रन बनना मुश्किल था, वहां पर 2 रन बहुत तेजी से दौड़कर पूरे किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और बहुत खराब क्षेत्ररक्षण। साई बजागे, साथ में मनोहर, और एक और फील्डर वहां पर है। 3 खिलाड़ियों द्वारा गलती देखने को मिली। एक एक रन बेशकीमती होता है क्रिकेट के खेल में। केतन अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। बहुत अच्छी गेंद इस बार टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। बड़ी हड़बड़ाहट के साथ खेल रहे थे बैट्समैन मनोहर के ने। कोई रन नहीं इस गेंद पर, स्कोर रुका हुआ है 3 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई साई स्पोर्ट्स किरवली टीम। ऑफ साइड में काफी पैक फील्ड है। सर्कल के अंदर हम देख रहे हैं कि 5 खिलाड़ी है, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी, सर्कल में 2 बाउंड्री पर। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और। डिक्लेयर जोन में बैट का किनारा लेकर 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। तो किफायती ओवर ये साबित होता हुआ। पावर प्ले में हाथ खोलने के लिए ज्यादा जगह नहीं दी है सलामी बल्लेबाजों को केतन ने। पहले मैच में कहीं ना कहीं थोड़े महंगे साबित हुए थे केतन, लेकिन इस मैच में बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ बॉलिंग करते हुए। पावर प्ले की अंतिम गेंद सामना करेंगे देवेंद्र। इस बार स्विंग एंड मिस, बहुत अच्छी गेंद, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को, और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ इस मैच का। साई स्पोर्ट्स किरवली टीम की अच्छी शुरुआत, और हम देख रहे हैं दूसरी तरफ यदनिका स्पोर्ट्स सामने टीम की धीमी शुरुआत। 1 ओवर के बाद स्कोर केवल 4 रन बिना किसी नुकसान के। गेट के सामने जो दर्शक है उनसे रिक्वेस्ट है आपको वहां से हटना है प्लीज। गेट समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना नम्रतेची विनंती आहे, आपण तिथे उभे राहू नका प्लीज। गेट खाली ठेवायचं आहे, तुमच्यासाठी भरपूर जागा आहे इकडे आतमध्ये, तुम्ही आतमध्ये येऊ शकता, मात्र गेट समोर कोणीही थांबायचं नाही। यदनिका स्पोर्ट्स सामने टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है, और बिल्कुल गाजे वाजे के साथ दर्शक यहाँ पर पहुंचे हैं। किरवली गांव भी ज्यादा दूर नहीं है, तो किरवली के भी बहुत सारे फैंस यहाँ पर मौजूद है। बहुत अच्छा माहौल है, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर आमने के आरके क्रिकेट ग्राउंड पर। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ यह आरके क्रिकेट ग्राउंड
और ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है एसके एंटरटेनमेंट द्वारा। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का ट्रिपल एस केबल नेटवर्क पर चैनल नंबर 787 पर इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। तो सभी केबल व्यूवर्स का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा और एमडी ग्रुप द्वारा। नेवर लेकर गोरखनाथ दिगाड़कर। गोरखनाथ ने पहले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, सिर्फ 7 रन दिए थे अपने ओवर में और वापसी कराई थी कहीं ना कहीं उस मैच में साई स्पोर्ट्स की रवली टीम की। स्कोर केवल 4 रन। ओवर समाप्त हुआ है पहला। शायद बल्लेबाजों को लगा कि एक गेंद शेष होगी, लेकिन नहीं। फुल पर लेकर बढ़िया शॉट इनफील्ड के ऊपर से निकाल दिया है, लेकिन डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है वहां पर। बढ़िया फील्डिंग सोनू की, केवल 1 रन। अच्छे से टाइम किया हुआ स्ट्रोक था, एक जोरदार प्रहार किया था, आक्रामक शॉट मनोहर केनी द्वारा, लेकिन 1 ही रन मिला है। सिंगल की मदद से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 5 पर पहुंच चुका है। ये 4 ओवर में अक्सर चर्चा हो रही है फ्लड लाइट्स में कि 30-35 रन बड़ा अच्छा टोटल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको अच्छे शॉट्स खेलने पड़ेंगे। गोरखनाथ की अगली गेंद और एक और फुल टॉस। इस बार खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन चूक गए। हालांकि दिशाहीन गेंद है, वाइड घोषित कर दिया है अंपायर बाड़ा इकारे ने। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर अब 6 रन बिना किसी नुकसान के। दबाव जरूर दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है, दूसरे राउंड का मैच है। छोटा सा बॉलिंग रनअप। इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है डीप में विनोद के रूप में, कोई गलती नहीं। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही अच्छा कैच और पहले विकेट का पतन। पूरी झोंक नहीं पाए थे स्ट्रोक में क्योंकि पैरों के बिल्कुल करीब ये गेंद थी। ओवर पिच गेंद जरूर थी, लॉफ्टेड शॉट खेला सीधे बैट से, लेकिन ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए थे और अच्छी टाइमिंग होने के बावजूद भी फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए। एक बहुत ही दर्शनीय कैच वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नज़दीक विनोद बजा के द्वारा पहले विकेट का पतन हुआ है। काफ़ी निराश किया इस मैच में देवेंद्र ने, आउट होने से पहले सिर्फ 1 रन का योगदान दे पाए, 3 गेंदों का सामना किया। टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन कुमार आए हैं, पहले मैच के हीरो कहे जा सकते हैं। 10 गेंदों में 23 रन बनाए थे उन्होंने। बैटिंग ऑर्डर में थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगली गेंद इस बार फिर से आगे रखी हुई गेंद ऑन ड्राइव कर दिया है। वाइडिश मिड विकेट के खिलाड़ी आ रहे थे, गेंद पर रुकी नहीं उनसे, लेकिन पीछे विनोद है और विनोद बहुत बढ़िया फील्डर है, अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। पहले मैच में भी अच्छा योगदान उनका रहा था, बल्ले से भी और आउटफील्ड में भी बढ़िया कार्य किया था विनोद ने। 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे जाता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एथनिका स्पोर्ट्स सामने टीम के समर्थकों को पहले बाउंड्री का इंतजार है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ क्योंकि कुमार बायत के बल्लेबाज है इस समय स्ट्राइकर्स एंड पर, और कुमार इस सीजन में अच्छे फॉर्म में, खासतौर पर हमने देखा था कि महापौर चषक में भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और इस टूर्नामेंट में भी पहले मैच में बढ़िया फॉर्म में नजर आए। बादशाही के टूर्नामेंट में भी कुमार ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। तेज गेंद, लोअर फुल टॉस थी, इनसाइड एज लेकर गेंद चली गई है डिक्लेयर जोन में। गोरखनाथ का ओवर भी वैसे देखा जाए तो अच्छा साबित होता हुआ किरवली टीम के लिए। किरवली टीम ने पहले राउंड के मैच में अचानक देवा स्पोर्ट्स जानवल टीम को परास्त किया था और अभी तक हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी बढ़िया हुई है। मात्र 8 रन बने हैं, जबकि ये दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। यहाँ से यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो सिर्फ 14 गेंदें पारी में शेष है। तो कहीं ना कहीं इन 14 गेंदों को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को। एक अच्छे टोटल की तरफ जाने के लिए हाथ खोलने होंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो अलग करना होगा चौके छक्के लगाने के लिए। इसी तरह से यदि खेल चलता रहा तो ये मैच भी हमें लो स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर ऑन साइड में सर्कल के अंदर, वाइडिश मिड विकेट और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग।
कदमों का इस्तेमाल, इस बार ड्राइव किया है सीधे कवर पॉइंट की तरफ, वहां पर मिसफील्ड मनोहर द्वारा, गेंद पीछे जा रही है। एक की जगह 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज, खराब क्षेत्र रक्षण। एक एक रन बेशकीमती है और इससे पहले भी उस क्षेत्र में एक मिसफील्ड हुआ था पहले ओवर में, जहां पर 3 बल्कि 2 रन बने थे और इस बार भी 2 रन बने हैं। तो फील्डिंग में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां देखने को मिल रही है। हालांकि गेंदबाजी बढ़िया, गोरखनाथ लगातार फुलर लेन की गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद के नीचे घुसने का मौका अभी तक उन्होंने बल्लेबाजों को नहीं दिया है। एक ऊंचा शॉट देखने को मिला था लेकिन उस पर विकेट प्राप्त किया गोरखनाथ ने, देवेंद्र को आउट किया था। स्कोर अब दोहरे अंकों में पहुंच चुका है, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एदनिका स्पोर्ट्स सामने टीम पहले बैटिंग करती हुई, इस बार अक्रॉस द लाइन खेल दिया है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है केतन के रूप में, केवल 1 रन, इक्का दुक्का रनों से यदि स्कोर आगे जाता रहेगा तो शायद 25 के करीब टोटल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा टोटल नहीं हो सकता है। ओवर समाप्त होता हुआ गोरखनाथ का 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 overs। एदनिका स्पोर्ट्स आमने ए टीम लूजिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट। एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम ने एक मैच जीता है और सीधे तीसरे राउंड में एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम हमें खेलती हुई नजर आएगी शेड्यूल के अनुसार। और इसके बाद 2 टीमों के बीच में ड्रॉ किया जाएगा, जिसमें से एक टीम सुपर सैटरडे के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। और इसके बाद आज रात का अंतिम मैच हमें देखने को मिलेगा। वालशिन बी टीम ने 2 मैचेस जीते हैं। नेवर लेकर अमोल भुईर, गेंद हवा में है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकालने में कामयाब, लेकिन डीप में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग राकेश द्वारा, बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण का नमूना इस बार देखने को मिला। 1 ही रन मिला है, शॉट अच्छा था, इनफील्ड को क्लियर भी किया था मनोहर ने, लेकिन बाउंड्री प्राप्त नहीं कर पाए। और इस समय कहीं ना कहीं आवश्यकता है चौकों और छक्कों की। एदनिका स्पोर्ट्स आमने टीम को स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक ही विकेट हालांकि गिरा है। कुमार क्रीज पर है, जो कभी भी गियर्स चेंज कर सकते हैं, किसी भी गेंद पर बड़ा प्रहार कर सकते हैं, बहुत अच्छे इनफॉर्म बल्लेबाज है। अमोल भोईर को इस टूर्नामेंट में मौका मिल रहा है गेंदबाजी करने का। हालांकि इस पूरे सीजन में वो टीम में है लेकिन उनको गेंदबाजी नहीं मिल रही थी, तो एक नया पैंतरा यूज किया गया है। पहले मैच में अच्छी बॉलिंग भी की थी, इस बार भी देखिए बढ़िया लेंथ, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी, ऑन साइड में स्लॉक करना चाहते थे कुमार, और कुमार के भी बल्ले के बीचों बीच गेंद नहीं आ रही है। 2 गेंदे खेलिए, दोनों बार उनके बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है। सिर्फ 1 रन इस दफा। बिल्कुल कछुए की चाल है इस समय एदनिका स्पोर्ट्स आमने टीम की। समर्थक बिल्कुल खामोश है क्योंकि चेयर अप करने का उनको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। अमोल काफी युवा और बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज, अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार आगे निकले थे, बहुत ही शानदार गेंद, खतरनाक गेंद थी ये, बैक ऑफ लेंथ रखा था, देखा था बैट्समैन को आगे निकलते हुए, और बहुत ही बढ़िया बाउंसर का इस्तेमाल। 1 फॉर द ओवर का इशारा, पूरी तरह से बीट किया, अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। युवा खिलाड़ी है और उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो तेज बॉलिंग करेंगे, और बढ़िया नियंत्रण के साथ भी बॉलिंग कर रहे हैं अमोल भोईर। एबी अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। एक और बढ़िया गेंद, इस बार फुलर लेन, फिर से बीट किया मनोहर केनी को, और मनोहर केनी के अब हवाई स्ट्रोक्स केवल हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस सोच के साथ मनोहर आए थे क्रीज पर ओपन करने के लिए, उस तरह से वो बैटिंग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही लाजवाब देखने को मिल रही है साई स्पोर्ट्स किरवली टीम द्वारा। स्कोर केवल 13 पर रुका हुआ है। 12 गेंदे खेलिए मनोहर ने, सिर्फ 9 रन बना पाए हैं। इस बार एच लगा और आसान सा कैच विकेट कीपर दत्ता के लिए, कोई गलती नहीं की उन्होंने स्टंप्स के पीछे। विकेट का पतन होता हुआ मनोहर लौटते हुए पेविलियन की राह पर। है कि अनुशासन में रहोगे तो आप शासन कर पाओगे, और इस समय वही चीज देखने को मिल रही है। डिसिप्लिन बॉलिंग हो रही है और गेंदबाजों का कहीं ना कहीं शासन चल रहा है।
इस मैच में। मात्र 2 रन खर्च किए हैं अमोल ने, एक गेंद अब केवल उनके ओवर में शेष है। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ, थमा हुआ 13 रन पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे मनोहर, उनके पैर भी ठीक तरह से चल नहीं रहे थे, बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश हो रही थी लेकिन नाकामयाब साबित हो रहे थे। नए बैट्समैन प्रशांत आए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि प्रशांत को काफी लेट भेजा गया है। पहले मैच के हीरो है, 29 रन बनाए थे और बर्थडे बॉय भी है। इस बार आते ही हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, राकेश गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। एक और करारा झटका एथनिका स्पोर्ट्स सामने टीम को। कहीं ना कहीं दबाव था बल्लेबाज प्रशांत पर भी, क्योंकि पहले 3 ओवर्स में ज़्यादा रन्स नहीं आए थे, तो आते ही बड़ा शॉट खेला उन्होंने लेकिन थोड़ा मिस टाइम कर बैठे। लॉन्ग ऑफ पर राकेश दिगाड़ करते उन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत बढ़िया सुरक्षित हाथों की जोड़ी उनकी, बहुत अच्छे फील्डर है वैसे भी राकेश, एक अनुभवी ऑलराउंडर और कप्तान साई स्पोर्ट्स किरवली टीम के। किरवली के सभी खिलाड़ी खुश, साई बजागे कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 3 ओवर की समाप्ति, अमोल का सफल ओवर समाप्त हुआ है, 2 रन देकर 2 विकेट चटकाए उन्होंने। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है मात्र 13 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि इस टूर्नामेंट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमने देखा है कि 4 ओवर में 16 रनों का टारगेट होने के बावजूद भी मैच रोमांचक हुआ था कल रात। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 20 रन बनाए थे एक टीम ने, उसके बावजूद भी चेज करते हुए थोड़ी दिक्कत में आ गई थी एमडी स्पोर्ट्स आमने पड़ा टीम। तो ये ओवर का जो खेल बचा है ये काफी निर्णायक होने वाला है। मनोहर केने के हाथ में है, मनोहर बजागे के हाथ में है गेंद। नए बैट्समैन विजय आए हैं। कुमार नॉन स्ट्राइकर से इन पर 2 गेंदों में 2 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। विजय सामना करने के लिए तैयार। मनोहर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार आगे निकले, ड्राइव किया, गेंद हवा में है, फील्डर थोड़े से दूर नजर आते हुए। एक्स्ट्रा कवर पर सोनू है, वहां पर डीप में फील्डर मौजूद है और देखिए फंबल, लेकिन एक ही रन लिया है। कुमार चाहते हैं कि अब स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहे, जिस वजह से उन्होंने दूसरा रन नहीं लिया है। 1 रन से खाता खुला है विजय का। स्कोर 14 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 5 गेंदें एथनिका स्पोर्ट्स सामने टीम के पारी में शेष है और यदि 2 बड़े हिट्स भी लगते हैं 5 गेंदों पर तो जरूर एक ऐसा स्कोर बन सकता है जहां पर किरवली के बल्लेबाजों की भी परीक्षा हो सकती है। एक तो एथनिका स्पोर्ट्स के गेंदबाज अच्छे फॉर्म में है, मनोहर केनी खासतौर पर पावर प्ले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मैदान पर खासतौर पर हमने देखा है उनको, जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। विजय भी एक अच्छे बॉलर है, कुमार भी बढ़िया ऑलराउंडर है, वो भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 25 से थोड़े ज्यादा रन तो बनाने की कोशिश करनी होगी। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास और ये वाइड है, दिशाहीन गेंद है। हालांकि डिक्लेयर जोन में जाने से बचाया वहां पर विकेट कीपर दत्ता ने। अतिरिक्त रन मिला है, स्कोर धीरे धीरे आगे जाता हुआ 15 रन, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मनोहर साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर भटक गए हैं, एक और वाइड और ये रन कहीं ना कहीं संजीवनी का कार्य कर सकते हैं एथनिका स्पोर्ट्स सामने टीम के लिए। रनों की सख्त जरूरत है और इस तरह से यदि तोहफे के रूप में रन मिलेंगे तो बैट्समैन को कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह के रन्स खर्च करना मतलब पिना पायल के बचे घुंघरू। 2 लगातार वाइड गेंदें। मनोहर सबसे अनुभवी गेंदबाज है, युवा गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, खासतौर पर केतन और अमोल ने। गोरखनाथ का ओवर भी बहुत बढ़िया रहा लेकिन मनोहर थोड़े दिशाहीन होते हुए। अब राउंड द विकेट, इस बार सीधे बैट से लॉफ्ट कर दिया है, जन्नाटेदार शॉट, 6 रन। स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव कुमार के बैट से और आखिरकार मनोहर पर पड़ी है कुमार की मार। पहला सिक्सर इस मैच का। 6 रनों से स्कोर 22 पर पहुंच चुका है। एक फाइटिंग टोटल की तरफ अब लेकर जाते हुए अपनी टीम को बैट्समैन कुमार केने। कुमार केने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत ही फेमस है, आमने का कुमार केने। और ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, इसके पास आत्मविश्वास है। साई ने कहीं ना कहीं कुछ कान मंत्र दिया है गेंदबाज को
और अब चले गए बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में फील्डिंग करने के लिए। मनोहर चले राइट आर्म राउंड द विकेट। और इस बार बढ़िया गेंद अपील हुई वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। लेग बाय के जरिए 1 रन। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था इस बार, अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद थी, थोड़ा सा पीछे रखा था इस बार। इससे पहले लगभग हाफ वाली कर बैठे थे, जिसका फायदा उठाया था कुमार ने। 1 रन की बदौलत स्कोर अब 23 पर पहुंचता हुआ। 23 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत अच्छी नोकझोंक इस ओवर में देखने को मिल रही है। इस बार ओवर पिच खोदकर निकाला है, गेंद जा रही है डाउन द ग्राउंड, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है विनोद के रूप में। स्ट्राइकर से एंड पर थ्रो, डायरेक्ट हिट दत्ता का लगा है और बैट्समैन रन आउट। बहुत ही बड़ा झटका, कुमार लौटेंगे पेविलियन में। तवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये। आज अलग ही फॉर्म में नजर आते हुए। जानते हैं इस विकेट की अहमियत, और बहुत अच्छी सोच वहां पर विनोद की। जानते कि कुमार बहुत घातक बल्लेबाज है, एक छक्का भी लगा चुके थे और उनको ही आउट करने का प्रयास था। दत्ता की भी तारीफ करनी होगी, थ्रो को उन्होंने तुरंत गैदर किया और बहुत ही जबरदस्त उनका सटीक निशाना स्टंप्स पर। कुमार अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से पहुंच नहीं पाए। आउट होने से पहले कुमार ने बनाए कुल मिलाकर 9 रन। टीम का टोटल हुआ है 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ, अभी भी 2 गेंदे इस पारी में शेष। 2 गेंदों पर आमने के समर्थक चाहेंगे कि कम से कम एक बड़ा हिट लगाए बैट्समैन। नए बैट्समैन आए हैं ज्ञानेश्वर। बायत के बैट्समैन आउट हुए हैं और बायत के बल्लेबाजी क्रीज पर आए हैं। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन। प्रश्न पूछा गया अंपायर से हाउस दैट, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट और लेग बाय के जरिए 1 रन चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक अप विजय के पास। अंतिम गेंद शेष है इस पारी में। एथनिका स्पोर्ट्स की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी, पहले 3 ओवर्स में खासतौर पर सिर्फ 13 रन बने थे, लेकिन यह अंतिम ओवर थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहा है। आई गावदेवी वालशिंद बी टीम के कैप्टन, आपको मंच पर आना है तुरंत। इसके बाद 2 टीमों के बीच में ड्रॉ किया जाएगा। एक चिट्ठी में नाम होगा वालशिंद बी टीम का और दूसरी चिट्ठी में इस मैच की विजेता टीम। और क्या कनेक्शन है, हवाई यात्रा पर भेज दिया है गेंद को विजय ने। लाजवाब शॉट, 6 रन। बहुत अच्छी रही, लेकिन मनोहर ने निराश किया। अंतिम ओवर में काफी रन्स खर्च किए उन्होंने। टोटल हुआ है 31 रन और जीतने के लिए 32 रनों की चुनौती। ठीक 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए साई स्पोर्ट्स किरवली टीम को। तर नक्कीच या ठिकाणी आपण लकी ड्रॉ करत आहोत। लकी ड्रॉ मध्ये मित्रांनो पहा 2 चिठ्ठ्या असतील। एका चिठ्ठीवर नाव आहे आई गावदेवी वालसिन बी आणि एका चिठ्ठीवर नाव आहे विजेता संघ। जी चिठ्ठी उचलली जाईल तो क्वालिफाय संघ होणार आहे आणि जी चिठ्ठी खाली राहील तो संघ एमडीएस आमनेपाडा संघाशी 2 हात करेल। तर मी इताडे किरवली ग्रामपंचायती विद्यमान सरपंच जगनशेठ पाटील यांना विनंती करतो की या 2 चिठ्ठीमधून एक चिठ्ठी फक्त तुम्हाला उचलायची आहे आणि लक्षात घ्या जी चिठ्ठी उचलली जाईल, ज्या चिठ्ठीवर ज्या संघाचं नाव असेल तो सुपर सॅटर्डेमध्ये मात्र क्वालिफाय होईल आणि ज्या चिठ्ठी खाली असेल त्याच चिठ्ठीवर ज्या संघाचं नाव असेल तो संघ एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा संघासमोर आज रात्रीतील शेवटचा सामना मात्र खेळणार आहे। तर पाहुजा जगनशेठ पाटील यांचा कोणत्या संघाच्या पाठीमागे मात्र आशीर्वाद आहे। चिठ्ठी उचललेली आहे आणि चिठ्ठीवर नाव आहे विनर टीम, म्हणजे एकावर एक फ्री म्हणायला हरकत नाही। आणि पुढील जो सामना आहे एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा आणि आई गावदेवी स्पोर्ट वालसिंद दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतो की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। आजच्या रात्रीमधील हा शेवटचा सामना आहे। आई गावदेवी स्पोर्ट वालसिंद बी विरुद्ध एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा अशी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल
आणि ही नाणेफेकीसाठी सन्माननीय सुखदेवजी बारशी आणि योगेशजी जाधव या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे, कारण आपल्या शुभ हस्ते आपण या दोन संघादरम्यान नाणेफेक करणार आहोत. एमडी स्पोर्ट अमनेपाडा संघ आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तर रोशन आलेले आहेत. वेलकम रोशन अँड वेलकम आवेश, तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि आपण उपस्थित विद्यमान उपसरपंच आणि विद्यमान सदस्य सुखदेवजी बारशी आणि योगेश शेठ जाधव यांच्या शुभ हस्ते आपण ही नाणेफेक करणार आहोत. तर रोशन कॉल देत आहेत. एमडी स्पोर्ट अमनेपाडा संघाचे कॅप्टन आहेत. एमडी ग्रुप असं त्यांचं म्हणणं आहे, परंतु आलेला आहे सरपंच चषक. म्हणजे हा नाणं जात आहे वालचीन संघाच्या बाजूने. मी सुखदेवजी बारशी यांना विनंती करतो की आपण विनिंग संघाच्या कॅप्टनला ही सुंदर जो मोमेंटो आहे तो आपण द्यायचा आहे. मान्यवरांचा आभार. विनंती असेल की पुन्हा एकदा आपण जाऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवूया. अवश्य टॉस जिंकलेला आहे. काय मनामध्ये शंका होती तुमच्या? फिल्डिंग करण्याचा. होम ग्राउंड आहे असं म्हणायला हरकत नाही. एमडी स्पोर्ट अमनेपाडा संघ थोडंसं बेनिफिट नक्की त्यांना लाभणार आहे. तर त्या संघाला तुम्ही किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करणार? कमीत कमी धावाचा रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण चेसिंग होत नाही. काय टार्गेट असेल की तुम्ही किती धावांपर्यंत तुम्ही त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न असेल, एक पर्टिक्युलर स्कोअर? 25 धावापर्यंत. काय काय चेंजेस पाहायला मिळू शकेल आम्हाला? हो नक्कीच, 2 पोरं येतात आमची. तर एक चांगली मॅच होईल आम्ही अपेक्षा करू शकतो. हो नक्कीच, 100%. 2 मिनिटं सामना थांबवायचा आहे पंचकृष्णागिनी सर. भरपूर वेळ आहे आपल्याकडे. तर तुम्हाला विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. रोशन, तुम्ही टॉसची मागणी केली परंतु तुम्हाला टॉस मात्र तुम्हाला प्राप्त झाला नाही. फलंदाजी करायची आहे. तुम्ही टॉस जिंकला तर तुमचा निर्णय काय असतं? क्षेत्ररक्षण. परंतु तुम्हाला आता फलंदाजी करायची आहे. रोशन, काय वाटते की तुमच्या गोलंदाजीसाठी किती धावसंख्या योग्य असतील? 30 ते 40. आणि असा कोणता क्षेत्र आहे की त्या क्षेत्रामध्ये तुमच्याकडनं आज चुका आम्हाला पाहायला मिळाल्या? बॅटिंग. तर त्या सुधारण्याचा नक्की तुम्ही प्रयत्न करणार? हो नक्कीच. आणि काय बॅटिंग ऑर्डरमध्ये काही करूनवारीमध्ये काय चेंजेस? नाही, तेच राहील. तर नक्की त्यासाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. टॉस संपन्न झालेला आहे. आई गावदेवी स्पोर्ट वालसीने वन द टॉस, इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट अगेन्स्ट एमडी स्पोर्ट आमनेपाडा. बॅक टू कॉमेंटरी बॉक्स. अजय गरत इज डिअर. थैंक यू सो मच योगी. चलते खेल की तरफ. गोरखनाथ और विनोद पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं. पहली गेंद फुल टॉस है लेकिन सीधे फील्डर के पास खेला है. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर हाना वहां पर तालमेल की कमी और बड़ा ही नाटकीय क्रिकेट चल रहा है. कोई रन नहीं आखिरकार इस पहली गेंद पर. गोरखनाथ जरूर निराश रहेंगे अपने आप से कि कमजोर गेंद का फायदा नहीं उठा पाए. कैप्टन मनोहर केने ने गेंदबाजी की शुरुआत की है. 32 रनों का टारगेट है 4 ओवर्स में. दरम्यान त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला भरपूर चांगलं सहकार्य लाभलेलं आहे. जे आपण किडानगरी पाहतोय त्यासाठी खूप सारं योगदान सन्माननीय विश्वजितजी केणे साहेबांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. आर के किडानगरी जिथे मालक आहेत, चांगलं योगदान आहे त्यांचं या स्पर्धेसाठी. त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय की चांगला मोलाचं सहकार्य या स्पर्धेसाठी त्यांच्याकडून आम्हाला लाभलेलं आहे. तर चांगली मॅच होऊ शकेल, कारण अजय जे फायटिंग स्कोर इथे मात्र उभा केलेला आहे यज्ञिकेश्वर आमने संघाने असं म्हणायला हरकत नाही. कारण 32 धावांचं टार्गेट आहे. आपण पाहिलं असेल की 29 धावांचं टार्गेट या अगोदर कीर्तीश्वर आमनेपाडा संघाने मध्ये पूर्ण केला नाही आणि इथे मात्र 32 धावांचं टार्गेट आहे. पावलांचा वापर, फुलटा चेंडू चांगला ऑन ड्राईव्ह पाहतोय. चेंडू अतिशय वेगाने ट्रॅव्हल झाला आहे वाईडिश लॉंगांच्या क्षेत्रामध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण, फेकी सुद्धा चांगली झाली होती परंतु फलंदाजाने मात्र 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. धावसंख्या पाहू शकता आपण 2च्या सहाय्याने पुढे जाईल बिनबाद 3. अगर थे वहां पर फील्डिंग बहुत बढ़िया हुई लेकिन थ्रो थोड़ा ऊंचा उनका देखने को मिला. नहीं तो गोरखनाथ का जो विकेट है वो खतरे में था. विनोद अच्छे टच में नजर आ रहे आज. फ्लिक कर दिया इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ. गैप में निकाल दिया है. फील्डर बहुत दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन.
अंदाजी केली होती आणि या मॅचमध्ये सुद्धा पहा 2 चेंडूला सामोरे गेले आणि 2 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 6 धावा जोडतोय आपल्या संघासाठी. इस बार रूम बनाकर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील वहां पर, थोड़ा अतिरिक्त उछाल इस बार गेंद में देखने को मिला. बीटवे विनोद बजागे, अच्छी नोकझोंक पहले गेंद से इस पारी में भी. देखिए जैसे आपने कहा कि एक फाइटिंग टोटल है और मोमेंटम कहीं ना कहीं पहली पारी खत्म होने के बाद आमने टीम के पास, लेकिन अच्छी शुरुआत की है खासतौर पर विनोद ने. गोरखनाथ 1 पर बैटिंग करते हुए, टीम का टोटल हुआ है 7 रन. नवनाथ पाटिल भी मैच का आनंद लेते हुए इस बार ऊंचा उठा दिया है, गजब का शॉट फील्डर के सिर के ऊपर से. 6 रन. मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा. प्लीज दरम्यान या ठिकाणी महेंद्रजी किणे यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर शुभागमन तुमचं झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. काल यज्ञिका स्फोट बी संघाने मात्र कुठेतरी निराश केलं आणि आज असं वाटतं की यज्ञिका स्फोट ए संघ थोडंसं अडचणीमध्ये सापडतोय. तर काय जबरदस्त फलंदाजी पाहायला म्हणजे पहिल्याच षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं तर एकूण 13 धावा स्कोर कार्डवर, 32 धावांचं टार्गेट आहे आणि आता मात्र अगदी विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतो असं म्हणायला हरकत नाही, कारण 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि बघतोय विजयासाठी 19 धाब्यांची गरज. जी बिल्कुल, ऐसे आपने पिछले मैच में भी कहा था जब पहले ओवर में 11 रन बनाए थे कीर्ति स्पोर्ट्स, सामने पड़ा टीम ने 18 गेंदों पर 18 रन उनको चाहिए थे और आपने कहा था कि जीत की तरफ अग्रेसर हो रही है कीर्ति स्पोर्ट्स, लेकिन उसके बाद गजब की वापसी की विलास जूनियर ने और वो मैच आखिरकार जीता वालछिन बी टीम ने. इस मैच की विजेता टीम सीधे सुपर सैटरडे में खेलती हुई नजर आएंगी. डबल धमाका है ये मैच. नया ओवर लेकर कुमार, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास और आउट. लेग बिफोर विकेट, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में गोरखनाथ, कुछ ज्यादा ही सावधानी बरती थी, पैर पर लगी गेंद और लेग बिफोर का शिकार बनते हुए गोरखनाथ. काय सेलिब्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतोय. एखादा चौकार किंवा षटकार किंवा एखादा गडी बाद झाला तर मात्र भरपूर संख्येने दोन्ही संघाचे पाठीराखे या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत. मी विनंती करतो या साईस्पोर्ट किरोली संघाच्या फलंदाजांना की आपण खेळाडू कक्षामध्ये खुर्च्यांवर बसायचं आहे प्लीज. आणि दुसरी एक विनंती आहे की जे काही क्रीडाप्रेमी VIP गेट समोर उभे आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण गेट समोर उभे राहू नका प्लीज. तुम्ही मध्ये या मैदानाच्या भरपूर जागा आहे. ज्या विकेटची आवश्यकता होती तो विकेट्स मात्र या ठिकाणी गोलंदाज अरविंदने प्राप्त करून दिला. गोरखनाथ दिगाडकर इथे मात्र पाहू शकता आपल्या संघासाठी फक्त एका धावेचं योगदान देऊ शकले. गोरखनाथ की ये कोशिश थी कि सिंगल निकाल कर विनोद को स्ट्राइक पर लाया जाए, लेकिन चूक गए थे गेंद की लाइन को खेलने से. अंदर की तरफ आई थी कुमार की गेंद, पहली गेंद बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई थी और विकेट प्राप्त किया है. नए बैट्समैन विनोद बजा के लेफ्टी उठा के खेल दिया है ऑन साइड में, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए. कोशिश बढ़िया, गेंद को इससे पहले कि फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका था वहां पर विनोद के पास. खाता खुलता हुआ विनोद लेफ्टी का. स्कोर आगे बढ़ता हुआ किरौली टीम का 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर. शुरुआत बहुत अच्छी की है खासतौर पर विनोद राइटी ने. इस समय 12 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया है और ज़रूर थोड़ा सा पलड़ा भारी है इस मैच में किरौली टीम का, लेकिन इस मैदान पर काफ़ी चमत्कार भी हो रहे हैं. रन बॉल इक्वेशन भी कई बार नहीं बन रहे हैं. बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये ऑफ कटर, जो बायत के बैट्समैन के लिए लेग कटर होती हुई टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन होती हुई उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल किया कुमार ने. हो नक्कीच कुठेतरी मात्र प्रयत्न करतोय कुमार. ज्या धावा पहिल्या षटकामध्ये अतिशय वेगाने खर्च केल्या होत्या मनोहरने आणि त्या धावांवर कुठे मात्र लगाम लावण्याचा प्रयत्न करतोय. इथे मात्र अतिशय वेग प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचमुळे पाहतो की थोडीशी दिशाहीन चेंडू इथे मात्र पाहायला मिळाला. वाईटच्या स्वरूपात धावसंख्या पाहू आपण पुढे जाईल. 1 गडी बाद 16 धावा. दरम्यान भातवडीचे एक उत्कृष्ट पंच अर्थात दिनेश नाईक सर यांच्या माध्यमातून पंच पॅनलसाठी या कॉमेंट्री पॅनलसाठी आणि या आयोजकांसाठी मात्र हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद दिनेश नाईक सर, तुमचं मी सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. इथे मात्र फटका तर खूप छान पैकी पाहायला मिळाला, परंतु दिशा मात्र चुकीची निवडली फलंदाज विनोद बजागेने आणि चेंडू मात्र निघून जातो या डिक्लेअर झोनमध्ये 1 धावेसाठी. अब यहाँ से समीकरण 14 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 15 रन चाहिए.
ज़्यादा से ज़्यादा डॉट गेंदे करने का प्रयास करना होगा गेंदबाजों को। डॉट गेंदे जितनी ज़्यादा खिलाएंगे बल्लेबाजों को उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। बल्लेबाजों का काम वैसे देखा जाए तो आसान है। ऑलमोस्ट रन बॉल इक्वेशन है, 14 गेंदों में 15 रन बनाने हैं। विनोद लेफ्टी 3 पर बैटिंग करते हुए, विनोद राइटी 12 पर खेलते हुए। कुमार का ओवर अभी तक तो अच्छा घट रहा है, 1 विकेट प्राप्त किया है और सिर्फ 4 रन उन्होंने खर्च किए हैं। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, जानबूझकर थोड़ा पीछे रखा था इस बार और थोड़ा तेज भी किया था, बीट किया है विनोद को। और हर एक डॉट गेंद जो है वो काफी दबाव बनाएगी बल्लेबाजों पर। इस बार बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, केवल ऊंची चली गई है गेंद के नीचे। 3 खिलाड़ी, विकेट कीपर ने कोशिश की लेकिन कैच ड्रॉप और 2 रन लेने का मौका वहां पर विनोद के पास। हालांकि आसान मौका तो नहीं था, लेकिन यदि मैच को जीतना है यदनिका स्पोर्ट्स को तो इस तरह के कैचेस भी लपकने पड़ेंगे। 2 रन आखिरी गेंद पर, ओवर समाप्त होता हुआ कुमार का। बढ़िया गेंदबाजी की कुमार ने, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डर्स का ज्यादा साथ नहीं मिला। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हो नक्कीच, ज्या ज्यावेळी तुम्हाला हाफ चान्स मिळतील ते मात्र तुम्हाला पुलमध्ये कन्वर्ट करावा लागतील, परंतु या ठिकाणी चुकीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि आता मात्र भरपूर काही चर्चा आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कारण चांगल्या स्थितीमध्ये आता मात्र आपण साई स्पोर्ट किरवली संघाला पाहतो. येणारे 12 चेंडू आणि या 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी 13 धाब्यांची गरज पाहू शकता आपण. नवनाथजी पाटील आणि महेंद्रजी केणे यांचं इथे मात्र शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. यानंतर आजच्या रात्रीमधील शेवटची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. आई गावदेवी स्पोर्ट वालशीन विरुद्ध MD स्पोर्ट आमनेपाडा, आणि जो संघ जिंकेल तर मात्र सुपर सॅटर्डेमध्ये क्वालिफाय होईल. कल इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन रहेगा और कल भी ठीक 3 बजे दोपहर में खेल शुरू होगा। ऐसे भी चुनाव ओवर लेकर गेंदबाज मुरलीधर शॉर्ट पिच गेंद हुक करना चाहते थे, बैट्समैन को तो छकाया था लेकिन विकेट कीपर भी बीट हुए और गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। एक ही रन बचाने की चुनौती है, विकेट कीपर अच्छी खासी गलतियां करते हुए। हो नक्कीच, कारण प्रत्येक धावी फार मोलाची आहे. तुम्हाला नक्कीच या सामन्यामध्ये कमबॅक करत असेल. पंचांकडे लेग बायचा इशारा. इट्स ओके. पंच कृष्णा किणे सर, चांगली पंचगिरी या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिली सर्वांच्याच माध्यमातून. उद्या सुद्धा आपण अजय या स्पर्धेमध्ये उद्या 12 संघ खेळणार आहेत. पहिला सामना असेल देवास्फोट वाकीपाडा विरुद्ध सावरुदेव सांगे. या दोन्ही संघांना विनंती असेल की तुम्ही या ठिकाणी 3 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे. पुढील चेंडू पाहूया. इथे मात्र पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवे, चत्रशका चेंडूच्या खाली शॉट, मिडविकेटला मात्र चांगला झेल टिपलाय आणि या ठिकाणी लेफ्टी विनोद बजागेला मात्र माघारी परतावं लागेल. दुसरा धक्का या ठिकाणी लागत असताना साई स्पोर्ट किरवली संघाला फलंदाज बाद. तर थोडासा उद्याच्या शेड्यूलमध्ये चेंजेस आहे. जो दुसरा सामना आहे तो पहिला सामना असेल, अर्थात आई कालूबाई लोणाड आणि या गावदेवी येवई या 2 संघांनी 3 वाजता रिपोर्टिंग करायचं आहे. या पहिली मॅच असेल. त्यानंतर देवास्फोट वाकीपाडा आणि सावरुदेव सांगे या 2 संघांमध्ये दुसरा सामना असेल. त्यानंतर पुढील सामना असेल बीबी स्पोर्ट इताडे विरुद्ध जय मल्हार स्पोर्ट किरवली. चौथा सामना असेल SR स्पोर्ट वैजोली विरुद्ध गावदेवी स्पोर्ट बापगाव. 5वा सामना असेल स्वराज स्पोर्ट नानकर विरुद्ध चावंडाई आमणे. आणि पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना असेल शिवशक्ती स्पोर्ट लोणार विरुद्ध NK स्पोर्ट खांडवल. नए बल्लेबाज सोनू दिगाड़कर क्रीज पर पहुंचे हैं. समीकरण आइए देखते हैं. 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए अभी भी 12 रनों की आवश्यकता. स्कोर इस समय 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. गोरखनाथ दिगाड़कर और विनोद लेफ्टी ये 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, लेकिन विनोद राइटी बढ़िया बैटिंग करते हुए, किस्मत का भी साथ उनको मिल रहा है. इस बार किनारा लगा था लेकिन बहुत तेज निकल गई विकेट कीपर के बगल में से गेंद डिक्लेयर जोन में. 1 ही रन मिलेगा. बहुत अच्छी गेंद थी ये मुरलीधर की. सुजय टीम में नहीं है, इस मैच में इंजर्ड है, उस वजह से वो नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी जगह मुरलीधर को मौका मिला है गेंदबाजी करने का और अभी तक तो ठीक ठाक बॉलिंग की है उन्होंने. पहली गेंद पर लेग बाय के रूप में 1 रन आया, उसके बाद कैच के रूप में बैट्समैन आउट हुए. तीसरी गेंद पर सिंगल आया है,
तो अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, 9 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत साई स्पोर्ट्स किरवली टीम को। सोनू के पास स्ट्राइक। नक्कीच अजूनही मात्र या ठिकाणी जर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली तर मात्र या धावांचं सुद्धा मात्र संरक्षण तुम्ही करू शकता। इथे मात्र गुडगा टेक आणि सिक्सर देख अगदी आमच्या VIP कक्षाला सलामी देणारा हा बिग षटकार। आई तुझ्या डोंगऱ्या बघ किती सुंदर रंगानं सजवला आई तुझ्या डोंगऱ्या बघ किती सुंदर। ये सिक्सर के साथ ही किरवली के खेमे में खुशी की लहर सी दौड़ गई है। क्या कॉन्फिडेंस था सोनू का जब शॉट खेला, उन्होंने एक पोज भी दिया उन्होंने फोटो के लिए। स्मैशिंग शॉट सोनू के बैट से। इस बार फिर से हवा में खेला है, लेकिन इस बार टॉप पेज फील्डर बहुत दूर है, 1 रन जरूर मिलेगा। और दूसरे की कोशिश में है बल्लेबाज, लेकिन तालमेल की कमी और बैट्समैन आउट। विनोद बजागे जाते हुए पेविलियन की राह पर, बिल्कुल भी तालमेल नहीं था। हालांकि 2 रन बन सकते थे, लेकिन विनोद 1 ही रन पर संतुष्ट होना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनकी सोच थोड़ी सी समझ से परे थी। अच्छा खेल रहे थे, लेकिन रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। नक्कीच कुठेतरी मात्र विनोद बजागेचं लक्ष नव्हतं अजय, त्याचमुळे मात्र ही दुसरी धाव मात्र तो पूर्ण करू शकला नाही। पण तो समीकरण थोडंसं सोपं आहे, कारण 7 चेंडू शिल्लक आहे, तर विजयासाठी आता मात्र अजूनही साई स्पोर्ट्स किरवली संघाला फक्त 4 धाब्यांची गरज। विनोद बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज पाहू शकता आपण दत्ता दिगाडकर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय। हा चेंडू फार इम्पॉर्टंट असणार आहे। या चेंडूवर जर मात्र गोलंदाजाने धाव खर्च केली नाही तर मात्र शेवटच्या षटकामध्ये कुठेतरी एक रोमांच नक्कीच पाहायला मिळू शकेल। परंतु गोलंदाज पाहूया इथे मात्र चांगला चेंडूची फेकी करेल का। इथे मात्र ओव्हरपेस चेंडू, जबरदस्त फटका चेंडू, आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट, विनिंग शॉट, मॅच फिनिश, षटकार। गजब का स्ट्रोक एक बार फिर से सोनू के बल्ले से, और साई स्पोर्ट्स किरवली टीम ने आखिरकार ये मैच जीत लिया है। बिल्कुल 1 ओवर शेष रहते हुए ये मुकाबला जीता है, तो एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री उनके लिए कही जा सकती है। बहुत ही बढ़िया जीत साई स्पोर्ट्स किरवली की। कॉन्ग्रेचुलेशंस साई स्पोर्ट्स किरवली एंड साई बजागे, एंड हार्ड लक यज्ञिका स्पोर्ट्स आमने, मनोहर केणे एंड कंपनी। आणि अतिशय अफलातून कामगिरी आज साई स्पोर्ट्स किरवली संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली। खास करून साई बजागेने जे काही ड्राईव्स पाहायला मिळाले अतिशय न विसरणारे। आणि या दोन्ही संघ पाहू शकता संघाचे खेळाडू या ठिकाणी हस्तांदोलन करत असताना, कारण मैत्रीपूर्ण लढत आपण इथे मात्र अनुभवतोय। आणि पहा कृष्णा केणे सर सुद्धा मात्र किती एन्जॉय करतायत ही स्पर्धा। तर अभिनंदन किरवली संघ, अभिनंदन साई शेठ बजागे आणि हार्ड लक मनोहरजी केणे, तुम्हाला पुढील स्पर्धेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा। पहा पराभूत झालेल्या आहेत, परंतु चेहऱ्यावर त्यांची अजूनही स्मित असते, कारण त्यांच्या संघाने चांगलं कामगिरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलेली आहे। पहा हार आणि विजय होत असतोय, परंतु मनाने ते हारलेले नाही, हे एक चांगली बाब आहे। तर जाऊया आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या दिशेने। साई शेठ बजागे, विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। ज्यांनी अतिशय जबरदस्त तिसऱ्या स्पेलमध्ये मात्र अतिशय चांगली गोलंदाजी केली, एकाच स्पेल षटकाचा हाताला अमोल भोईरने 2 धावा खर्च करत 2 विकेट्स प्राप्त केले आणि त्याच्या जीवन कारकीर्दीतील पहिली मॅन ऑफ द मॅच तो मात्र पुरस्कार स्वीकारताना। तर या अमोल खरोखर आज तुझं घरी सुद्धा मात्र अभिनंदन होईल आई वडिलांच्या शुभ असते, कारण त्यांच्या मुलाने आज चांगलं कार्य केलं आपल्या गावासाठी, आपल्या संघासाठी। आणि साई शेठ बजागे सुद्धा मात्र येत आहेत त्यांना घेऊन व्यासपीठावर। ही सुद्धा एक अमोल भोईसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे। तर अमोलला आपण या ठिकाणी हे पारितोषिक देणार आहोत। सन्माननीय नवनाथजी पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण जी सुंदर ट्रॉफीज आहे ते आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी देऊया। त्यानंतर सन्माननीय विश्वजित केणे साहेबांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते जे पुढील गिफ्ट हॅम्पर आहे तो आपल्या शुभ हस्ते आपण देणार आहात। त्यानंतर प्रसिद्ध उद्योजक बाळरामजी भोईर यांना विनंती करतोय की जी कॅप आहे ती आपल्या शुभ हस्ते आपण परिधान करायची आहे। किरवली संघ कुठे जाऊ नका, किरवली संघ कुठे जाऊ नका, कारण आज आम्हाला शेड्यूल पूर्ण करायचं आहे। त्यानंतर सन्माननीय महेंद्रजी केणे आपण पुढे या, आपल्या शुभ हस्ते आपण
गिफ्ट हॅम्पर देत आहोत. आणि किरवली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच सदस्य गोरखनाथ माफ करा राकेश दिगाडकर यांच्या शुभ हस्ते आपण पुढील पारितोषिक देत आहोत. वेल बॉल अमोल, तुला पुढील सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर